24 फरवरी को बनने वाला अंगारक योग वृषभ राशि वालों के लिए क्या चुनौतियां और लाभ देने वाला है। दोस्तों आइए जानते हैं कि राहु और मंगल का यहां एक साथ आना आपके जीवन में, आपके करियर में, आपकी फैमिली में क्या क्या बदलाव के संकेत दे सकते हैं। दोस्तों राहु और मंगल जब भी एक साथ होते हैं कुंडली में तो यह अंगारक योग का निर्माण करते हैं और इस समय गोचर के हिसाब से आपकी कुंडली में राहु और मंगल आपके दशमेश के स्वामी बने हैं। यहीं पर 24 फरवरी को मंगल और राहु का मिलन हो रहा है। यहां फिर से चार ग्रहों का एक साथ आना, एक साथ रहना और एक साथ में उनकी कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में बदलाव के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहीं पर राहु, मंगल, सूर्य और शुक्र एक साथ में विराजमान है। ये चारों ग्रहों का मंगल आपकी कुंडली के दशमेश में होना कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के लिए यहां कुछ ऐसे समाधान आपके जीवन में होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो काफी समय से पेंडिंग पड़े थे। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे राहु और मंगल का यह कॉम्बिनेशन अंगारक योग आपके जीवन में क्या सफलता दिलाने वाला है। दोस्तों राहु और मंगल जब जब एक साथ आते हैं तो यह अंगारक योग का निर्माण करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु और मंगल एक साथ बैठे हों वह स्थान कहीं ना कहीं अपनी महादशा या अंतर्दशा में प्रभावित करता है। कोई भी राशि हो, कोई भी नक्षत्र हो, कहीं पर भी बैठा हो, यह राहु मंगल का जो खेल होता है बहुत अलग तरीका होता है, जीवन में बदलाव के संकेत होते हैं। तो दोस्तों राहु और मंगल इस समय राहु अपने ही नक्षत्र में बहुत ही पावरफुल चल रहा है। राहु शतभिषा नक्षत्र में होने से और कुंभ यानी कि शनि के घर में बैठने से यह अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा है और हर एक ग्रह यहीं से निकलना हो रहा है। अभी चंद्र निकल कर गए हैं, अभी सूर्य निकलेंगे, फिर बुध निकलेंगे, फिर मंगल आ गए और ये 45 दिन तक यहीं पर रहेंगे। 2 साल में मंगल और राहु का एक साथ मिलन होता है 2 साल में, और 45 दिन में मंगल एक ही राशि को दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं 45 डेज में। 18 महीने तक राहु एक ही नक्षत्र में रहता है और एक ही घर में रहता है 18 महीने। तो राहु तो यहां पर 2 अगस्त 2026 तक यहीं पर विराजमान है और 45 दिन के लिए राहु और मंगल अंगारक योग बनाने वाले हैं। अंगारक योग का मतलब है कि दशमेश आपके जीवन के कर्म भाव, मतलब आपका क्षेत्र हो गया, नौकरी हो गया, व्यापार हो गया, इन क्षेत्रों में अब राहु और मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल को क्या देखा जाता है? मंगल आपकी शारीरिक बनावट, आपकी भूमि और आपका भवन के रूप में मंगल को देखा जाता है। मंगल जितना मजबूत होता है जीवन में उतना ही स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ तरीके से जीवन व्यतीत करता है। मंगल जितना मजबूत होता है उतनी ही भूमि का मालिक होता है या रियल एस्टेट में जोड़कर देखा जाता है। यह मंगल की उपलब्धियां हैं। अब राहु के साथ में मंगल के टकराव बहुत ही खतरनाक निकल कर आते हैं, क्योंकि राहु और मंगल आप जानते हैं कटु शत्रु हैं। जैसे कि सूर्य है वही मंगल है और यही चंद्र है। ये 3 ग्रहों से राहु बहुत ही अपनी शत्रुता रखता है, आपके दशमेश में बैठा है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। राहु मंगल को अपने तरह ही बनाकर और अपनी ही दृष्टियों पर काम करवाएगा, क्योंकि राहु यहां पर 15 डिग्री के साथ में गोचर कर रहा है और मंगल यहां पर किशोर अवस्था में, कोई भी डिग्री नहीं है। अभी तो मानकर चलिए अस्त ही चल रहे हैं, कोई भी डिग्री नहीं है। उसी के साथ में ये राहु अपनी उंगलियों पर मंगल को नचाएगा। कहने का मतलब है कि अपनी उंगलियों पर मंगल को नचाने का मतलब है कि जैसे आपने देखा एक आत्मा होती है ना, उसे एक ऐसे शरीर की जरूरत पड़ती है जो अच्छा हष्ट-पुष्ट हो, देखने में सुंदर हो, वह आकर्षित होकर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। क्योंकि राहु एक वायु तत्व का ग्रह है, हवा है, हवा, इसे हवा बोलते हैं, और मंगल आपकी शारीरिक बनावट। तो राहु इस समय मंगल में प्रवेश कर जाएगा।
मतलब ये एक ही हो जाएंगे, इसको अंगारक योग कहते हैं। अगर यहाँ मंगल उच्च मतलब मंगल आपके और अच्छी डिग्री में बैठे होते तो दोनों का टकराव चालू हो जाता। मतलब आप ये समझते कि नौकरी में विघटन, परिवार में विघटन, कार्यों में विघटन, समस्याएं ही समस्या आपके सामने अवगत खड़ी होती चली जाती। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ थोड़ा उल्टा हो रहा है। तो ये दुआ करिएगा कि मंगल अपनी डिग्री में आने से पहले ही इस घर से निकल जाए, इस घर से निकल जाए। क्योंकि अगर मंगल भी डिग्री में आ जाए और राहु भी डिग्री में बैठे हैं तो फिर आप समझ लीजिएगा कि हमारे पास भी जो है कुछ अस्त्र हैं और आपके पास में भी अस्त्र हैं। तो युद्ध तो ऐसे ही होते थे ना, दोनों जो है जो योद्धा थे वो बराबर के अपने अस्त्र का प्रयोग करते थे। कोई तीर कमान चलाता था, कोई भाला चलाता था, है? ये अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। तो मंगल के पास में इस समय शस्त्र अस्त्र नहीं है और राहु तो मायावी है। तो ये अपनी ही दृष्टि से ये मंगल को घुमाएगा। और मंगल की क्या है, यह है अंगारक योग। इनकी दृष्टियां बहुत ही खतरनाक हैं। सब ग्रहों से इनकी दृष्टियों को सबसे अलग देखा जाता है। इनके पास 4, 7 और 8 इनकी दृष्टियां अलग हैं। जैसे शनि की 3, 7, 10 हैं और इनके पास 4, 7 और 8, मतलब चौथी, 7वीं और 8वीं इनकी दृष्टियां अलग होती है। तो अब राहु मंगल पर सवार होकर इनकी दृष्टियों पर काम करेगा, इनके घरों पर काम करेगा। क्योंकि राहु के कंट्रोल में जो है मंगल आ गया। अब इसके मतलब अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो अब डिग्रियां देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। सीधा सीधा नहीं, सॉरी 1, 2, 3, 4 आपकी कुंडली के सीधा सीधा लगन में ही राहु और मंगल का भाव पड़ रहा है। तो लगन में आप इस समय थोड़ा मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं, ठीक है, या कोई चीज इस समय खो जाने का, या आपसे कोई अपना दूर हो जाने का, या पारिवारिक में कोई ऐसी घटनाएं हो जाना जो आपके बहुत नजदीक है, वो दूर हो जाना। ये चीजें बताएगा राहु और मंगल। मतलब आपको इस समय मायूस रखेगा, ठीक है। लेकिन इस समय यह है कि आपको थोड़ा गलत व्यवहार करने पर भी अग्रसर करेगा। यहां पर कंट्रोल कौन, राहु मंगल को कंट्रोल करके चल रहा है। इसकी दृष्टियों पर भी राहु की दृष्टि रहेगी। इसी को अंगारक योग कहते हैं। तो यह दृष्टि पर काम करेगा, ये मंगल की दृष्टि पर राहु काम करेगा। तो यहां पर आपको कुछ दिशाओं को बदल सकता है, कुछ आपकी योजनाओं को चेंज करवा सकता है। तो ये चीजों पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस समय, ठीक है। कुछ लाभ के संकेत भी दे जाएगा, ठीक है, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन अंगारक योग में, क्योंकि ये लाभ के उसी संकेत देगा। अब देखते हैं राहु और मंगल आपके सुख भाव में, ठीक है। राहु और मंगल, क्योंकि राहु के पास में भी 7वीं दृष्टि है और मंगल की दृष्टि कौन सी है, 7वीं है। तो ये सुख भाव में दोनों ग्रह देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैं वृषभ राशि से कह सकता हूं कि प्रॉपर्टी में अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। परिवार में कोई अच्छा लाभ होने की संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, ये दोनों की दृष्टि एक ही साथ में वो प्रवाहित कर रहा है। इस समय राहु मंगल के ऊपर सवार होकर चल रहा है। तो यहां पर यह आपको लाभ दी जाएगा। इसमें भूमि वाहन इत्यादि में लाभ दे जाएगा, धन में लाभ दे जाएगा। यहां 2 चीजें और देखना है। यहां पर यह लाभ दे जाएगा, लेकिन मतभेद आपके परिवार में भी करवा जाएगा। मतभेद का मतलब आपकी पत्नी, आपका फैमिली में कोई मेंबर, ऐसा मेंबर जिसे आप बहुत प्रेम करते थे, उसमें मतभेद करा जाएगा। क्योंकि ये इसका यही काम है। ये मतलब हरदम उल्टा सीधा चलता है। राहु मायावी है, लाभ भी देगा तो यहां पर कुछ मतलब अपने निशान भी छोड़ जाएगा। तो मतभेद भी, लाभ करवा रहा है तो मतभेद भी करवा जाएगा। पर सुख परिवार में, परिवार का मतलब हो गया सुख का घर, हो गया परिवार आपका। तो ये मतभेद भी कर जाएगा, 45 डेज तक रहेगा। अब ये हो गया 5वां, इस सुख भाव हो गया और आपका 5वां घर हो गया, क्योंकि मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि आपके 5वें घर में पड़ रही है। तो ये दोनों का प्लस पॉइंट आपके 5वें घर में। तो मार्केट की तरफ से शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी, अचानक धन लाभ, इसी चीज़ों से निकल कर आता है।
कोई बड़ी उपलब्धि आपको यहाँ से पंचमे घर से निकल सकती है। संतान सुख का प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर आपको प्राप्त करवाएगा। ठीक है, संतान का सुख भी प्राप्त करवाएगा। घर में कोई खुशहाली आपको जो है बच्चों की तरफ से प्राप्त हो सकती है। घर में नन्ना मुन्ना मेहमान भी आपके आ सकता है। ये दोनों चीजें, लेकिन यहां पर कुछ चीजें चोरी होने का या खो जाने का डर रहेगा। मैंने कहा कि यहां निशान छोड़ जाएगा, लाभ दे जाएगा तो निशान भी अपने आप छोड़ जाएगा। कुछ ना कुछ तो ये आपको निशान छोड़ जाएगा। तो कुछ चीजें चोरी हो जाना या कुछ चीजें सफर में छूट जाना या कुछ चीजों का जो है अचानक से गिर जाना, ये चीजें आपके साथ में हो सकती है, लाभ दे जाएगा। दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना है कि राहु और मंगल के मंत्रों को जाप करना है। गुड़ और चने का आप दान कर सकते हैं, बहुत लाभकारी रहेगा। नहाते समय इत्र का प्रयोग करिएगा। ठीक है, इत्र, आप जो इत्र आता है उसका प्रयोग करिएगा नहाते समय या नाभि में लगाइएगा। इन चीज़ों का प्रयोग करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। या आप जो है पीला चंदन अपने मस्तक पर भी लगा सकते हैं। पीला चंदन का आप जितना उपयोग करेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।